डियर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखो छोटा सा टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, देखो द अमाउंट ऑफ हीट, जो ऊष्मा की मात्रा है वो रिलीज किया जाता है, रिलीज इज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो विद्युत आवेश जो प्रवाह हो रही है ना, उसके कारण जो विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उसके वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आप देखना जरा। जो W है ये वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क हो, हीट हो, बिकॉज वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो W है वो क्या होगा? वो W का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। क्या होता है? V इंटू क्यू। क्योंकि ये आपने पहले भी देखा होगा, जो V वोल्टेज होता है वो क्या होता है? W अपॉन क्यू। ये वोल्टेज क्या होता है, और इसी से ये फॉर्मूला बनाया, W इधर रख दिया, Q को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, V इंटू क्यू। वोल्टेज क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? तो किसी सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या होगा? तो उन दोनों पॉइंट के बीच, जैसे मान लो एक कंडक्टर लिया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच, जैसे ए बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा? तो आप बताओगे जो इन दोनों के बीच जो चार्जेस है, उन चार्जेस को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में जो एनर्जी, जो कार्य, जो वर्क किया गया है, किसके द्वारा? हमारे द्वारा, जो भी, या चार्जेस के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक ले जाने में जो वर्क किया गया है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। ए से बी तक जो इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस को ले जाने में वर्क किया जाता है, उस वर्क को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर से आप समझ लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू चार्ज को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला बना है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज आगे होगा हमारा, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। या यहीं पे आप देखो जरा कि W जो होता है वो V इंटू क्यू होता है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि Q क्या होता है। तो आपने देखा था Q बराबर, या I का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्योंकि करंट किसे कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, Q अपॉन टी। तो यहाँ से अगर Q का फॉर्मूला आप निकालो तो T इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पुट करो यहाँ, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? W इज इक्वल टू V, और Q की जगह क्या रखोगे? I इंटू टी, I इंटू टी। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, W वर्क, ये जूल साहब ने दिया था कि W को रिप्लेस किया था हीट से। क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये W क्या होता है? तो कार्य जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में करना पड़ता है। किसको ले जाने में? आवेश को, चार्जेस को। तो हीट भी उत्पन्न होगा। जब हीट उत्पन्न होता है वो कितना होगा? तो वो कितना होगा? VIT, ये आपका हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ में। ठीक है, तो इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ। तो अभी हम देखते हैं जूल्स लॉ क्या होता है, हीटिंग का जूल्स लॉ क्या होता है। तो हमने क्या देखा था कि जो W होता है वो क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया था, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो है। ठीक है, आप इधर देखो कि जूल साहब ने क्या बताया कि W को H से रिप्लेस किया और बताया कि Q जो होता है वो क्या होता है? IT होता है। ये क्यों होता है? तो आप जानते हो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से अगर रिलेशन निकालो तो IT हो जाएगा Q का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसको फॉर्मूले को रखा Q का, तो H इज इक्वल टू आ गया VIT। ठीक है, इसी को जूल साहब ने बताया हीटिंग इफेक्ट। आप ये सब मान के चलना कि कोई एक सर्किट है जिसमें
V वोल्टेज है और Q चार्जेस को T टाइम तक उस चार्जेस को फ्लो करवाया जा रहा है। तो जो हीट होगा, अमाउंट ऑफ हीट, वो कितना होगा, VIT होगा। वो कहाँ से आया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में Q चार्जेस को T टाइम तक फ्लो करवाया जा रहा है और उस सर्किट का जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है। तो कितना हीट उससे रिलीज होगा, तो हीट कितना रिलीज होगा, VIT। इस फॉर्मूले का अलग अलग ट्रांसफॉर्म है, तो आप देखना क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। H इज इक्वल टू, आप यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हो, V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो, V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू IR, एक I पहले से यहाँ पर था और T भी पहले से यहाँ था, तो H का फॉर्मूला क्या हो सकता है, I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो अमाउंट ऑफ हीट इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला इससे बना सकते हो आप, कैसे, तो I का फॉर्मूला पुट करके। ओम्स लॉ से क्या जानते हो आप, V बराबर IR होता है, ओम्स लॉ यही तो कहता है। यहाँ से यदि आप I का फॉर्मूला निकालोगे तो R कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में V अपॉन R इज इक्वल टू I हो जाएगा। ये फॉर्मूले इससे बनता है। तो I की जगह आप क्या लिख सकते हो, V अपॉन R, तो इसमें I की जगह V अपॉन R लिखो, क्या बन जाएगा, देखो H इज इक्वल टू V तो पहले से है, I की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R, तो V अपॉन R और इंटू T, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। तो H का मीन्स अमाउंट ऑफ हीट निकालने के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ होता है आपके न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला आना चाहिए। एक मेन फॉर्मूला आ गया तो एक बार V का फॉर्मूला रखा, एक बार I का रखा, तो ये दोनों फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पावर। पावर क्या है, तो पावर का डेफिनेशन आप याद करो कि पावर क्या था, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जो कार्य करने की दर है उसी को तो क्षमता कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग पावर के बारे में देखते हैं। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P। P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट याद है आपको, अपॉन में T हो जाता है। जब भी आपको रेट की बात करें फिजिक्स में तो अपॉन में T हो जाता है, किसका, वर्क का, W अपॉन T, ठीक है। तो P का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो यही होता है। लेकिन अभी आपने W का फॉर्मूला क्या देखा था, W का फॉर्मूला था VIT, W का फॉर्मूला था, अपॉन में ये T और T क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो P का फॉर्मूला क्या आएगा, V इंटू आई। इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो T इससे पहले भी जो मैंने फॉर्मूला बताया, जो टाइम था वो सेकंड में होगा, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। जब भी जूल की बात करेंगे, जूल ने दिया था, जूल साहब ने दिया था वो नियम, तो वो टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया, V इंटू आई। कैसे आया आपको समझ में आया, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट आया तो T आएगा। T जो अपॉन में रखा, पिछला फॉर्मूला हमने रखा था जो जूल साहब ने फॉर्मूला बताया था, उससे जब W का फॉर्मूला रखा VIT, तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर क्या आ गया, VI आ गया, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग निकालना सीखते हैं यूनिट। ये यूनिट क्या होता है, ये यूनिट वही है जो आपके घरों में बिजली का बिल बनता है। आपने सुना होगा, जो बिजली वाले आते हैं वो बिल बना के देते हैं, कहते हैं लो जी आपके घर का बिजली बिल आया। वो रुपए में बताते हैं। रुपए में कैसे बताते हैं, जैसे यूनिट के हिसाब से दिया जाता है बिजली बिल। जैसे कह दिया 100 यूनिट का बिल आया और आपके यहाँ का यूनिट का रेट जो है वो मान लो 7.5 रुपये है, तो आपका 750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूनिट बनाया जाता है। और यूनिट कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे, बिल इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। यूनिट का पूरा नाम BTU है और इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट में हम लोग यूनिट कह देते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यूनिट कैसे निकालते हैं आप, तो यूनिट देखो कैसे निकालते हैं। यूनिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P पावर इंटू T और अपॉन में 1000। ये P क्या है आपको समझ में आ गया होगा, P इज इक्वल टू VI होता है, ध्यान रखना। T, ये जो T है ना, ये T क्या होगा, इज इन आवर। जो T होगा टाइम, वो घंटे में होना चाहिए, T इज इन आवर्स, ओके। ये ध्यान रखना है कि जो टाइम है वो घंटे में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो U का यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, या इसको दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम क्या होगा, तो पावर
का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? तो आपने सुना होगा यूनिट का पावर जो होता है वो क्या होता है? वाट होता है। यूनिट का पावर वाट होता है और इसको अगर 1000 से भाग कर देते हैं तो फिजिक्स में आपने सीखा होगा क्लास 9th में कि किसी भी चीज़ में 1000 से भाग करते हैं तो वो के में बदल जाता है, किलोवाट में। ये किलोवाट में बदलेगा और सारी चीज़ें के में, जैसे मिलीलीटर को के से भाग कर दो तो लीटर में बदल जाता है, लीटर को किलोलीटर भी, तो ये मैंने गलत बोल दिया, किलो मिलीलीटर नहीं कह सकते इसको, किलोलीटर मतलब लीटर को 1000 से भाग कर दो तो किलोलीटर, ठीक है। ग्राम को 1000 से भाग कर दो तो किलोग्राम हो जाता है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में 1000 से किसी भी चीज़ को अगर भाग करते हैं तो वो किलो में चेंज हो जाता है। तो अगर मैंने पावर को 1000 से भाग कर दिया तो क्या हो गया? किलोवाट हो गया। तो अगर यूनिट ऑफ BTU मीन्स बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट निकालोगे तो इसे क्या कहेंगे? किलो। 1000 से भाग किया किलो, किसको भाग किया? पावर को। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट, तो किलोवाट। और ये इनटू में क्या है? टाइम। टाइम किस में होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए, तो किलोवाट आवर, है ना, इसका यूनिट होता है। इसी को हम kWh लिखते हैं, kWh लिखते हैं, किलोवाट आवर लिखते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि आप किलोवाट आवर बताओ तो आप समझ लेना यूनिट पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट लिखा आता है या कभी कभी क्वेश्चन में किलोवाट आवर भी लिखा आता है, तो दोनों से आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या निकालवाना चाह रहा है हमसे, यूनिट निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। बच्चे आप लोग थोड़ा यूनिट ऑफ पावर पढ़ के आना, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखो। एक तो यूनिट आपने देख लिया वाट होता है। पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? पावर का जो डेफिनेशन अभी मैंने बताया था वो क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। W क्या है? वर्क है। टाइम क्या है? समय है, आपको पता है। इसका यदि यूनिट निकालो आप तो क्या बताओगे? वर्क, डूइंग वर्क। वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। और टाइम का सेकंड होता है। तो पावर का यूनिट जूल पर सेकंड होता है और इसी को क्या बोल दिया गया? वाट बोला गया, ठीक है। 1000 से भाग कर देंगे किलोवाट बन जाएगा। अगर 10⁶ से भाग कर देंगे तो मेगावाट बनता है। जो बिजली बनाया जाता है वो मेगावाट में बनाया जाता है, ठीक है, आपके पावर स्टेशन पे। तो यूनिट वाट किसको कहते हैं? आपको पता चल गया। जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। किलोवाट किसे कहते हैं? तो वाट को 1000 से भाग कर दो। मेगावाट किसे कहते हैं? 10⁶ से भाग कर दो वाट को तो वो मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है HP। 1 HP जो आपकी मशीनें, मोटर और ट्रैक्टर, ये सब मशीनें आती है वो HP में आती है। HP मीन्स हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कहते हैं इसे। तो हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। ये 746 लिखा है मैंने वाट, ठीक है। तो एक HP बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ देखते हैं हम लोग। तो ये छोटा सा टॉपिक क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर। आपने क्या देखा? 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं? 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000, ठीक है। वाट को चलो वाट लिख देते हैं, ठीक है। आवर, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है आप बताओ? तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट आवर अगर देखोगे आप तो आप कह सकते हो 1000 को 3600 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 और इस पे 3 जीरो और लगाओगे, क्या हो जाएगा? वाट और सेकंड, ठीक है। इसको फिर से अगर लिखना चाहें हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 3.6, कितने 10 टू पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगाया ना हमने, तो 10 टू पावर 6 क्या? वाट सेकेंड, ठीक है, ये होगा। अब जरा यहाँ देखना आप, हमने क्या देखा था? P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? W/T, W/T।
और तभी हमने बताया था कि P का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। P का मात्रक वॉट होता है, W कार्य का मात्रक जूल होता है और T टाइम का मात्रक सेकंड होता है। यदि इस सेकंड को आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, वॉट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इस सेकंड को हमने इधर गुणा कर दिया तो क्या आ गया, वॉट गुणा सेकंड बराबर जूल। वॉट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू जूल। यहाँ पे देखो क्या, वॉट सेकंड, यहाँ पे क्या है, वॉट सेकंड, क्या कहते हैं इसको, जूल कहते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये क्या है, किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी आपका फिनिश हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप बेझिझक पूछो मुझसे, कुछ भी चीज़ जानना हो फिर से मैं बताऊंगा आपको, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। आप मुझे बताना कि आपको प्रॉब्लम, रियल में प्रॉब्लम है कहाँ। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आप बताओगे किसी टॉपिक से रिलेटेड कि ये सर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और बहुत चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर आसानी से समझ में आती तो साइंस तो सब लोग पढ़ते ना। तो इसलिए आप कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप पूछो, अलग ढंग से बताएंगे। मेरे पास कई सारे तरीके हैं समझाने के, तो आप मुझसे पूछना, मैं अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।